कि माँ के लाल ने दूध पिलाओ, वो आ जाना और बता देना, हम देख लेंगे उसे भाई। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ चीज ऐसी होती हैं जो खाली हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज हम उस शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो खाली नाम के नहीं काम के लिए जाने जाते हैं। टार्जन नाम से मशहूर हरियाणा के सबसे बड़े गौ रक्षक हमारे साथ हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हो, कितनी सच्चाई है उन बातों में। लोगों का ये कहना है कि अभी आप जो अयोध्या पहुंचे हो 2.5 लाख के समथिंग डिप्स लगा के, कितनी सच्चाई है उसमें? देखो आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, उनको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश में नहीं विदेश में भी लहर खड़ी कर दी कि देसी टार्जन का नाम अर्थ क्या है, कि गौ माता की भक्ति करना, चरित्र की शक्ति करना, अपने माता पिता गुरु आचार्य के गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करके नौजवानों में एक संदेश देना, गौ माता के गौमूत्र में दूध में कितनी ताकत है। और अलवर से हम फिलहाल जहाँ खड़े हैं, ये एक रास्ता जाता है और गांव चूडला की ओर। मैं फिलहाल गांव चूडला, तहसील मुडावर, जिला अलवर में हूँ। और यहाँ पर हमारे एक भाई कृष्ण पहलवान जी है, उनके पास मेरा आना जाना रहता है। मेरे कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में चलते रहते हैं, अहमदाबाद हो, गुजरात हो। और अयोध्या में जो श्री राम सपाटे यात्रा थी, वो क्योंकि हम ब्रह्मचारी है और भगवान राम के दर्शन ऐसे नहीं किया जाता। भगवान राम के दर्शन चरित्र का पालन करके, चाहे गृहस्थाश्रम में, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे संन्यास आश्रम में, और चाहे ब्रह्मचर्य की लाइन में, ब्रह्मचर्य का पालन करके किया जाता है। तो हमने नौजवानों को एक जोश बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, जो हमारी टीम थी, चाहे वो सुशील मिश्रा जी थे अयोध्या से हमारे, और हमारे भाई बाबा गोरखनाथ विधायक, और प्रशांत तिवारी, आशुतोष तिवारी, उनके सहयोग से श्री राम सपाटा यात्रा अलवर से लेकर अयोध्या तक गई। अयोध्या के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दिया कि चरित्रवानों को इतना प्यार मिलता है। मुझे वहाँ पर इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। अयोध्या वासियों का, देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रार्थना करता हूँ गौ माता से उनको बल, बुद्धि और शक्ति दे। और 1,51,000, उससे भी ज़्यादा लगी होगी, 1,51,000 सपाटे जो दंड बैठक जो हमारी संस्कृति थी, उससे भी नौजवानों को वहाँ जुड़ने का मौका मिला, और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। ये हमने हनुमानगढ़ी में हनुमान मंदिर है जो, वहाँ पर मैंने प्रार्थना की ऐसा। अच्छा टार्जन जी, मेरे को एक बात बताओ कि कितने सालों से ये प्रयास कर रहे हो आप? जिस गरीबी रेखा से आप गुजरे हो, आपने गरीबी देखी है, जनता के बीच एक मैसेज आता है, उस चीज को देख कर आप लाख लाख सपाटे लगा देते हो। कहाँ से मिलती है ये ताकत आप? देखो, इंसान अमीर हो या गरीब हो, मेहनत और संघर्ष तो उसे खुद ही करनी पड़ती है। हमारे पिताजी, मेरे पिताजी आर्मी में थे, और घर आने पर उन्होंने प्रतिदिन मेहनत करना, संघर्ष करना, ये चीज़ें उन्होंने शुरू कराई। हमारी माताजी भी बहुत कठोर है, प्रतिदिन 3 बजे उठाना, गौ माता का गोमूत्र दूध मैं बचपन से ही अपने घर से ही पीता था, क्योंकि और चरित्रवान मैं घर से ही बनाऊँ। क्योंकि अगर इंसान, माता पिता स्वयं चरित्रवान नहीं है, गांव कुशक बड़ौली, बैसलात, पलवल, हरियाणा, मेरे गांव के लोग और मेरे समाज के लोग और मेरे पड़ोसी, मेरे मतलब माता पिता इतने कठोर थे कि अगर आप 3 बजे नहीं उठे तो आप में सोटा भी लग सकता है। ऐसे मेरे माता पिता ने इतना हमें कठोर बनाया। उसके बाद में मंदिर जाना, गौ माता की सेवा करना, फिर वहाँ से मेरे अखंड बाल ब्रह्मचारी गुरुजी आचार्य आर्य नरेश जी, उनके गुरुकुल में मेरे गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी, गौ माता राष्ट्रमाता के प्रख, पूरे विश्व में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने वाले, और श्री आदरणीय विजय परसाना जी अहमदाबाद से, इनके पास मैंने उनके गुरुओं के, आचार्य जी के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करी है। और बिना गुरु के, बिना आचार्य के, बिना माता पिता के कोई भी बच्चा सफल नहीं हो सकता। तो मेरे सफलता का मुख्य कारण यही है, मेरी गौ भक्ति का, मेरे चरित्र का, मेरे ब्रह्मचर्य की शक्ति का एक ही कारण है कि मेरे माता पिता, गुरु आचार्य मुझे ऐसे मिले कि जो मैं उनको अपना भगवान, अपना इष्ट देव, अपना परमात्मा मानता हूँ, और जहाँ रहता हूँ उनकी तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करता हूँ। क्योंकि अगर मुझे मेरे गुरु चरित्रवान ना मिलते, आचार्य गुरुजी ना मिलते, ऐसे माता पिता ना मिलते, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक आज पूरे विश्व के लोगों को गौ माता के गौमूत्र में, दूध में, ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है ये बता पाता। इसलिए अपने माता पिता, गुरु आचार्य का आप अवश्य
आदर करो, सत्कार करो। इस उम्र में अक्सर लड़के आपने देखे होंगे नशे की लत में डूब जाते हैं, या फिर गलत कामों में चलते हैं, या फिर जो हमारे समाज में आजकल चल रहा है कि लड़के इश्क वगैरह करते हैं। कभी आपके दिल में ऐसे दिमाग को फीलिंग आई? देखो, हम ब्रह्मचारी है और दूर दूर तक भी इश्क से और प्यार मोहब्बत से कोई संबंध नहीं। हमारी हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं। और हमारी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हर मजहब, हर जाति की माता बहन को अपनी माता बहन समझिए। जैसे हम अपनी माताओं को, बहनों को इज्जत देते, सम्मान देते, ठीक उसी प्रकार उसी अन्य माता बहनों को भी इज्जत देनी चाहिए। तभी आप चरित्रवान बनोगे। और जितने भी नौजवान, युवक, युवती, विद्यार्थी कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले आज चरित्र को, भारतीय संस्कृति को और अपने रजवीर्य की हानि कर रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, उनको दिन में भी अंधेरा आता है उनकी आंखों के सामने। क्योंकि जब इंसान गंदी लेन पकड़ लेता है और अपने पढ़ने का दुरुपयोग करता है, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे धनवान हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। देश में न जाने कितने लाखों लोगों के पास डिग्री है। डिग्री होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप कितने बलवान हो, कितने चरित्रवान हो, कितना ब्रह्मचर्य का पालन किया आपने। क्या आपने अपने रजवीर्य की हानि तो नहीं की? आपने अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, समाज को नीचे दिखाने का कोई कार्य तो नहीं किया? कहीं ऐसा तो कार्य नहीं किया कि आपके माता पिता को समाज में गर्दन लटका कर चलना पड़े? ऐसा काम करो जैसे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बहन सुशीला दीदी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप ने जैसे किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे किया था, ऋषि देव दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। अपना ऋषि देव दयानंद का मैं चर्चा इसलिए करता हूँ, उन्होंने 17 बार जहर को पचाया, 17 बार जहर को पचाया और पूरे विश्व में सत्य प्रकाश लिखकर जो नौजवान भटक रहे थे, पाखंड में पूरा देश गड़क होता जा रहा था, उनको वहां से निकालने का काम किया ऋषि देव दयानंद ने। एक ही बात बताओ मेरे को, जिस तरीके से लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म को सबसे ऊंचे दर्जे के लेके चल रहे हैं, 90% लोग चिकन का सेवन करते हैं, क्या सनातन में ये हमें शोभा देता है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अंडा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, पाउडर डिब्बा, इन चीजों का सेवन करता है, इसका प्रचार करता है, वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। तो ये सनातन का ढोंग हम क्यों रच रहे हैं? क्यों ये दिखावा कर रहे हैं? हम राम के जयकार लगा रहे हैं, 80% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, ये कैसे सनातनी है हम? नहीं, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। हमारे वेद पढ़िए, हमारे भगवान राम का जीवन पढ़िए, प्रभु योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का जीवन पढ़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का जीवन पढ़िए, और हमारे चिरंजीवी हनुमान जी भगवान का जीवन पढ़िए, ऋषि मुनियों का जीवन पढ़िए। किसी ने भी अंडा, मांस और पाउडर खाया हो तो बता दो। गोमूत्र पिया, दूध पिया, उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, उसी पर चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को। सोशल मीडिया पे अक्सर देखा है कि आप गौ माता का गोमूत्र सेवन करते हो, उसके साथ साथ जो गोबर आता है उससे शरीर को आप नहलाते हो। कितनी सच्चाई है उसमें? क्या आपको थोड़ा उसमें घिन सी नहीं आती? देखो, मुझे शराब पीने में घिन आती है, अंडा खाने में घिन आती है, आदमी को मांस खाने में, पाउडर खाने में, डिब्बा खाने में, जमीन को गंदा करने में और दुनिया भर के ये गंदी चीज़ें कुबेर लगाने में शर्म नहीं आती, दुराचार करने में, गंदे विचारों में, गंदी चीज़ देखने में शर्म नहीं आती। तो मुझे तो खुशी होती है, मैं गौमूत्र का सेवन करता हूँ, दूध का सेवन करता हूँ, मुझे कैसी, और मैं गौमाता के गोबर से नहाता हूँ। कुछ और लोग होंगे जो गौमाता के गोबर से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन मैं गौमाता के गोबर से प्रतिदिन नहाता हूँ। और उनकी, आप कितनी बड़ी कोई सुंदर लड़की हो, लड़का हो, उसकी स्किन चेक करवा लेना और मेरी करवा लेना, सबसे अच्छी अपनी निकलेगी। क्योंकि और कोई, आप देख रहे हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी क्रीम का, किसी भी पाउडर का और किसी भी साबुन का कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये सारी गंदी चीज़ें हैं। ये आपको बेवकूफ़ और पागल बनाने के लिए इनका प्रचार किया जा रहा है। अगर क्रीम और पाउडर से बुरा निकलता है तो चलो भैंस से लगाओ, पता चल जाएगा भैंस से अगर बुरी निकल जाए। भैंस का कलर देखो साफ नहीं हो सकता, इनका कहना भी सही है। लेकिन जिस तरीके से लोग इस समय, छोटे छोटे बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, उन बच्चों के लिए कोई मैसेज हो आपकी तरफ से? देखो, उन बच्चों के लिए इतना ही है कि वो अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं, अंडा, मांस और शराब का सेवन करके। शराब आपके जीवन को तो बर्बाद करता ही करता है, समाज की भी हानि होती है, आपके जीवन की भी हानि होती है, तन मन धन तीनों चीज़ चली जाती है और इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसलिए आज के नौजवानों को गोमूत्र का पान करना चाहिए, बुद्धि अच्छी होगी, रोग खत्म होंगे। प्रतिदिन सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, बिना व्यायाम के भोजन नहीं करना चाहिए, और अच्छी पुस्तकें, अच्छी किताब, अच्छी संगत, ऐसा करोगे आप तो आप बलवान भी बने रहोगे, शक्तिशाली भी बने रहोगे, सुंदर भी बने रहोगे, आपका जीवन भी सफल बनेगा। ऐसा है मेरा। बाकी गंदी चीज़ों, शराब का सेवन, बीड़ी सिगरेट का सेवन बिल्कुल लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, और उस पर लिखा भी रहता है जब आप खरीदोगे।
इसको पीने से, इसको सेवन करने से, स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। इतना कुछ वार्निंग मिलने के बाद भी आप बीड़ी पीते हो, शराब पीते हो, तो इसका आप मृत्यु के स्वयं जिम्मेदार हो। लोगों के जहन में एक बात है कि चिकन खाने से शरीर में ताकत आती है। अभी तक आपने मांस का सेवन कभी किया नहीं है, अंडे से आप काफ़ी दूर रहे हैं, फिर भी आप 1.5 2 लाख सपाटे ऐसे ही लगा देते हो। इसका कारण क्या है? क्या क्या खाते हो? क्या खुराक है आपकी? देखो, केवल सपाटे नहीं लगाता, मेरा 13वां रिकॉर्ड था। 13 विश्व रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में 13 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ, जिनको आज तक कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, किसी ने तोड़ा नहीं है। और लास्ट का जो रिकॉर्ड था ये था 1,51,000 सपाटे दंड बैठक। तो जो ये विश्व रिकॉर्ड है, ये केवल बातों से नहीं बने, दिन रात मेहनत करिए, दिन रात परिश्रम किया है, संघर्ष किया है, गुरुजी आचार्य का चरित्र का पालन किया है, तब ये जाकर 13 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। और इन रिकॉर्डों में मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गौमाता के गोमूत्र दूध पीकर बने हैं। कोई अंडा नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई शिलाजीत नहीं, कोई स्वर्ण भस्म नहीं। और अगर स्वर्ण भस्म से ताकत आती है, मैं आपको यहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, और यहाँ भी नहीं मिलूंगा, पूरे विश्व में जहाँ भी आप कहोगे। अगर स्वर्ण भस्म खाने से, शिलाजीत खाने से, पाउडर डिब्बा का मांस खाने से ताकत आती है, जिसकी